हाँ, गुड आफ्टरनून। देखिए, एक पैरेलग्राम है, क्वेश्चन नंबर 3 का पैरेलग्राम ए बी सी डी, जिसमें P इज अ पॉइंट ऑन साइड सी डी एंड Q इज अ पॉइंट ऑन ए डी। ये मिड पॉइंट कुछ भी नहीं है, जैसे आप देख रहे हो ए क्यू छोटा है और क्यू डी मैंने बड़ा बनाया। मिड पॉइंट भी ले सकते हो पर जरूरी नहीं है। तो प्रूव दैट दीज टू एरियाज आर इक्वल। अगर इस Q को B और C के साथ जोड़े और P को A और B के साथ जोड़े, तो आपको प्रूव करना है ये जो ब्लू कलर का ट्राइंगल है, मैं उसको शेड करूंगा, this triangle and area of this red triangle, ये आपको प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल है एरिया में। देखिए, पहले मैं ब्लू की बात करूंगा। ब्लू ट्राइंगल जो है वो इस पैरेलग्राम, जो पैरेलग्राम ए बी सी डी है, पैरेलग्राम ए बी सी डी में जो ब्लू ट्राइंगल है वो इन पैरेलग्राम और ट्राइंगल की सेम बेस है। कौन सी बेस है? सेम कॉमन बेस कौन सी है? दोनों एडी पे है ना। ब्लू ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये है ब्लू ट्राइंगल, ये बेस सेम है दोनों की, और दोनों पैरेलल लाइन इसके बीच में आ रहे हैं, तो ट्राइंगल इस पैरेलग्राम का हाफ होगा। वैसे ही ये जो रेड ट्राइंगल है, ये और ये पैरेलग्राम, इनकी बेस अब ये हो गई, अब सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो ये भी सारे का हाफ हो गया, तो हो गया इक्वल। यही तो प्रूव करना था। सो मैं लिखूंगा, गिवन, बुक से लिखोगे डायरेक्टली, बुक से लिखोगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो प्रूव एरिया ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ए बी पी। ए बी पी लिखा है, ए बी पी, प्रूव दैट ए पी बी, ए बी पी ठीक है। ए पी बी इज इक्वल टू एरिया बी क्यू सी। प्रूव, पहले ब्लू ट्राइंगल की बात, triangle ABP and parallelogram ABCD lie on the same base AB and between the same parallels AB and CD. Therefore area ABP, APB, चलो बुक में APB लिखा है तो हम भी लिखे हैं, हालांकि फर्क नहीं पड़ता उससे, जो मर्जी है। हाफ ऑफ एरिया ABCD, रीजन लिखा हुआ है कल, वो यहाँ पे लिख लेना, बिकॉज एरिया पे पैरेलग्राम, इफ ए पैरेलग्राम एंड if a triangle and a parallelogram lie on the same base and between the same parallels, then area of triangle is half the area of parallelogram. ये स्टेटमेंट कल लिखा हुआ है, ये फिर से लिख लेना। मैं फिर बता दूं, ये एक क्वेश्चन का, ये हमने पीछे एग्जाम्पल एक की है कल, तो उसी का स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, जो सही माने तो वो अलाउड नहीं होता, पर ये क्वेश्चन उसके बगैर फिर इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा, ये फिर पहले वो एग्जाम्पल करनी होगी, फिर जाके ये क्वेश्चन करना होगा हर बार। तो तभी मैंने कहा ऐसे क्वेश्चनों में स्कूल में देखना क्या बोलते हैं, क्या वो डायरेक्टली बोलते हैं इसको यूज करो, पर ये स्टेटमेंट एक यहाँ पे और ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को यूज कर रहे हो, आप थ्योरम यूज नहीं कर रहे हो, तो कुछ तो उसका जिक्र करना होगा कि मुझे पता है इसके बारे में। सो उसके बाद है एरिया बी क्यू सी ट्राइंगल। अब ट्राइंगल बी क्यू सी हो गया, ये ट्राइंगल रेड कलर का, ये अब मैं इसको ब्लैक कर रहा हूं, ये ट्राइंगल और पैरेलग्राम, एंड पैरेलग्राम ए बी सी डी lie on the same base BC and between the same parallels BC and AD. Therefore area BQC या BQC is equal to half the area ABCD. रीजन फिर से सेम, इसको आप नंबर 1 बोलोगे इस वाली इक्वेशन को, और ये नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या? एरिया ABP is equal to area BQC.
ये प्रूव होगा। यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ऐसे है कि आपके पास एक पैराग्राम दिया हुआ है, पी इसमें कोई भी पॉइंट है। जब बच्चे डायग्राम बनाते हैं ना, वो ऐसा करते हैं, ये बनाया पैराग्राम, फिर ऐसे देते हैं दो डायगोनल्स, ये पॉइंट देते हैं, ये नहीं है ये पॉइंट, ये यहाँ पे कहीं है, हट के है, ये जरूरी नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है, ये ऐसा कुछ नहीं है, वहां थोड़ी लिखा है। इसलिए आप इसको कंफ्यूज नहीं करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स नहीं है ये हट के कोई पॉइंट है। तो आपको गिवन ये है कि इसमें एक पॉइंट है, इतना ही गिवन है, आपको ये प्रूव करना है। तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, थ्रू P ड्रा अ लाइन पैरेलल टू AB। थ्रू P ड्रा अ लाइन पैरेलल टू AB। ये एक लाइन डाली AB के पैरेलल लाइन, ABCD E और F इसका नाम रखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन थ्रू P ड्रा अ लाइन पैरेलल टू AB। प्रूफ। AB is parallel to EF, अभी तो बाय कंस्ट्रक्शन, और AE is parallel to BF, क्योंकि AD है पैरेलल, बिकॉज AD is parallel to BC, पैरेललोग्राम है ना ये, therefore AEFB is a parallelogram। now triangle APB and parallelogram AEFB, मैं इसकी बात कर रहा हूं। पहले मैंने ये बताया कि ये प्रूव करना पड़ेगा ये पैरेललोग्राम है, और फिर ये ट्राइंगल, ये एक ही बेस पे है ना, ये इनकी बेस है, और दो पैरेलल लाइन इसके बीच में है, ये लाल कलर की दो लाइनें जो है इनके बीच में, तो एरिया हाफ होगा ट्राइंगल का। एंड पैरेललोग्राम AEFB lie on the same base AB and between the same parallels AB and EF. Therefore, area of triangle APB is half the area of parallelogram ABCD. Because reason आपको लिखना पड़ेगा, because if a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, then area of triangle is half the area of parallelogram. ठीक, स्टेटमेंट लिखना जरूर, इसीलिए मैंने जगह छोड़ी। अब आप लोगे ये किस कलर का, चलो ब्लैक कलर का लेते हैं, ये लाइन, ये भी तो पैरेललोग्राम होगा, लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे जबानी थोड़ी होगा। ये इसकी बात कर रहा हूं, ADCF, वो कैसे पैरेललोग्राम होगा? AE is parallel to AB by construction, मगर AB जो है, AB is parallel to DC because ABCD से पैरेललोग्राम। Therefore ये दोनों AB आ गए, फिर ये दो भी पैरेलल हुए, कौन कौन? AE is parallel to DC, सो फिर ये AE और DC पैरेलल, AE नहीं, AE is parallel, ये AE नहीं होना चाहिए, ये EF है, EF is parallel to DC। अब ये EF DC के पैरेलल होगा, इस DC के, ये और ये ऑलरेडी पैरेलल है ही पैरेललोग्राम के कारण, और DE is parallel to CF because AD is parallel to BC. Therefore, EDCF is a parallelogram. This implies area triangle DPC is equal to half of area EDCF.
ये जो पैरेललोग्राम है और ये ट्राइंगल और ये ब्लैक कलर का पैरेललोग्राम, इनकी ये एक बेस है और दोनों लाइन पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो ट्राइंगल इसका, मैंने इसीलिए ये शॉर्ट में लिखा सिमिलरली, क्योंकि ऑलरेडी हमने रीजंस दिए हैं, तो ऐसा चलेगा। अगर आपने पहले ही काम काफी किया हो तब ऐसा चलता है कि आप इसको सिमिलरली करके निभा सकते हो, चला सकते हो। अब जब यहां तक हो गया, अभी पहला पार्ट इसका क्या था, पहला पार्ट था, अब दोनों को ऐड करो। ओके, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट मानते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इस ट्राइंगल का एरिया, इस रेड ट्राइंगल का एरिया ABCD का हाफ नहीं होगा, AEFB का हाफ होगा। कई बार गलती हो जाती है, बाद में पता चलता है, लेकिन लिखने में AEFB आप वहां पे अगर ध्यान से देखते होंगे तो आप ठीक ही लिखते होंगे, आई होप। सो आप लिखोगे एरिया हाफ, यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ एरिया, ये नहीं आएगा ABCD, हाफ ऑफ एरिया AEFB प्लस हाफ में हाफ कॉमन निकालूं प्लस ये EDCF। अब चेक करो, AEFB ये है, AEFB हो गया ये, और प्लस EDCF हो गया ये तो सारा हुआ, दैट्स इक्वल 1/2 ऑफ एरिया ABCD। ये प्रूव करना था पहला। देखिए अभी आपने ये प्रूव किया कि अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया लोगे, ये सारे पैरेललोग्राम का हाफ होगा। फिर ये सफेद ट्राइंगल भी तो रहते हैं, इनका अगर मैं कलर दूसरा करूं, ये ब्लू ट्राइंगल ये प्लस ब्लू ट्राइंगल ये, इनका भी ऐसे ही सब हाफ होगा। इसमें ऐसे पैरेलल डालोगे, यहाँ से पैरेलल लाइन डालोगे तो फिर वही बात बनेगी। तो करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इसका नाम अगर मैं लूंगा नहीं, बी इधर है क्योंकि ये बुक में दिया है, तब जैसे नाम दिए हैं वही चलेगा, और ये पॉइंट है P। तो सिमिलरली एरिया ADP या APD प्लस एरिया BPC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABC। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, चलेगा। हाँ, स्कूल में बोले तब अलग बात। अब देखो ये भी हाफ ऑफ ABCD है, ये भी हाफ ऑफ ABCD है, फिर ये इसको मानो थर्ड और ये फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एरिया APB प्लस एरिया DPC is equal to area APD plus area BPC। ABCD प्लस एरिया BPC, ठीक है। मतलब इन ब्लैक दो ट्राइंगलों का जोड़ और का वो सम बराबर होगा रेड ये ब्लू दो ट्राइंगलों के सम के बराबर एरिया में। देखिए क्वेश्चन है कि एक पैरेललोग्राम है PQRS और दूसरा पैरेललोग्राम है ABRS, दोनों की RS बेस है कॉमन, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हुआ, ये तो फिर इनका एरिया बराबर होगा, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। आप लिखोगे पैरेललोग्राम PQRS एंड पैरेललोग्राम ABRS lie on the same base RS and between the same parallel therefore they are equal in area। अब आप लोगे ये, ये बात तो क्लियर है। अब आप लोगे ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम ABRS, ये तो सेम बेस AS पे और सेम पैरेलल्स के बीच में है, ये दो पैरेलल्स हैं, इसलिए एरिया AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABRS, है ना। मगर ABRS किसके बराबर है? PQRS ना, देयरफॉर 1/2 एरिया PQRS। ये तो पहले ही प्रूव किया होगा, हो गया प्रूव। तो ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट है, ये मेरे को सेंड करके आज भेजोगे। बस आज इतना ही, थैंक यू। साइंस अभी थोड़ी देर बाद आएगा।